कृष्ण को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि मुझसे ज्यादा माँ इस दूध को प्रेम करती है, हमसे प्रेम कम करती, इसलिए दूध के लिए हमको भी त्याग करके और दौड़ती गई दूध की रक्षा करने के लिए। गुस्सा गया और हाथ में एक ढेला और लेकर गए मटकियों का जो कमरा था जहां हजारों मटकियां रखी थी जिसमें माखन था भरा हुआ, उसको फोड़ने लगे। ढीले से फोड़ा, डंडा उठाए, फिर उसको फोड़ने लगे। उससे भी नहीं माने तो हाथ में उठा करके रास्ते पर फेंकने लगे। हजारों मटकियां फोड़ दी, दही बिखर गया। यशोदा मैया ने देखा, अरे इतनी सी उम्र है, छोटा सा बालक, इतना ज्यादा गुस्सा इसके अंदर है, ये अच्छी बात नहीं है। हाथ में छड़ी लिया और कहा, आज तो मैं तेरी खबर लूंगी, आज तो तुझे इसकी सजा मिलेगी। मेरे परिश्रम पर पानी फेर दिया तुमने। क्रोधित हो गई यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी। भगवान भागे आंगन में, यशोदा मैया पीछे हैं, भगवान श्री कृष्ण आगे हैं। वृद्ध यशोदा, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन बंधुओं, परब्रह्म परमात्मा चाहता है तभी बंधन में आता है, अगर नहीं चाहेगा तो बंधन में नहीं आ सकता। कितनों जीव परेशान हो जाए। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्म। भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाल स्वरूप में थे तब कौशल्या मैया ने भी भगवान रामचंद्र जी को पालने में सुला करके और भोजन बनाने के लिए चली गई। वापस लौट के देखा तो भगवान जो लड्डू अपने इष्ट देव के ऊपर चढ़ाई हैं, वही भगवान आकर के उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। कौशल्या मैया दौड़ी दौड़ी गई पालने में, देखा तो वहां भी भगवान सो रहे हैं। इष्ट के पास आई, वहां भगवान लड्डू मोदक खा रहे हैं। यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। मति में भ्रम हो गया कि यही मेरा बालक है या वो वाला मेरा बालक है। तब भगवान को लगा माँ को अपना निजी स्वरूप, असली स्वरूप दिखा ही देना चाहिए। तब भगवान ने वो विराट स्वरूप प्रकट किया जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो स्वरूप दिखाया। एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, अद्भुत विराट स्वरूप। उस विराट स्वरूप में संसार पूरा समाहित है, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों ब्रह्मांड। आज भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया पकड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं। भगवान ने सोचा चलो बंधन में आ जाता हूं, नहीं तो माँ है परेशान हो जाएंगे, वृद्ध है, कष्ट होगा, मैं बालक हूं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए बंधन में आ गए। माने पकड़ लिया, कान पकड़ा यशोदा मैया ने, चल आज तो मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगी। लेकर के आई, उखल में बांधना प्रारंभ कर दिया, रस्सी से बांधने लगे। लेकिन भगवान बंध ही नहीं रहे। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। पूरे महल की रस्सी जुटा ली, पूरे महल की रस्सी इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो रस्सी 2 अंगुल छोटी ही हो जा रही है, बड़ी हो ही नहीं। आरे बगल पड़ोसियों के यहां से भी मांग लाई, गांव वालों से मांग लाई, जितना बढ़ाती हैं उतने 2 अंगुल छोटी। आश्चर्यचकित हो गई, आखिर में रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों हो रही है। इस रहस्य को यशोदा मैया तो नहीं जान पाई, लेकिन हमारे संत इस भाव को समझ गए। और ये हमारे संतों का भाव है कि वो 2 अंगुल रस्सी आखिर में छोटी पड़ क्यों रही थी, उसका कारण क्या था। तो हमारे संत अनेक भाव देते हैं, उनमें से 1-2 भाव आपको मैं बताता हूं जो हमने संतों के मुख से श्रवण किया। पहला भाव तो यह है कि 2 अंगुल रस्सी छोटी इसलिए पड़ रही है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं। ये पहला भाव है। यमल और अर्जुन, इन दोनों वृक्षों को तारना है भगवान को।
उन दोनों वृक्षों का स्मरण करके कि दो को तारना, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। ये पहला भाव। दूसरा भाव संत देते हैं, भगवान केवल सतो गुण से ही भक्तों के वश में होते हैं, रजोगुण और तमोगुण से नहीं होते। केवल सत्व गुण ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, सतो गुण ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। रजोगुणी वाला चाहे मैं इष्ट को प्राप्त कर लूं तो नहीं प्राप्त कर सकता, तमोगुणी वाला चाहे भगवान को मैं प्राप्त कर लूं तो नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका बढ़ा हुआ रजोगुण, बढ़ा हुआ तमोगुण भगवान तक पहुंचने ही नहीं देगा। और भगवान कहते हैं मेरे पास तो सतोगुणी जीव ही आता है। तो रज और तम भगवान के पास नहीं, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। तीसरा भाव संत देते हैं, भगवान कहते हैं मेरा न कोई नाम है और न मेरा कोई रूप है, दोनों मेरे पास नहीं है। और जहां नाम होता है, जहां रूप होता है, वहीं बंधन होता है। गोस्वामी जी इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, बिनु पग चलाई सुनाए बिनु काना, बिन पग चलाए सुनाए बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। सकल रस भोगू, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिन पानी भक्ता बड़ जोगी, बिन पानी भक्ता बड़ जोगी। बिन पानी साक्षरो न च पंडिता। हमारे शास्त्र भी इस बात को कहते हैं, उसके पैर नहीं है उस परमात्मा के, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। हाथ नहीं है लेकिन कर बिनु कर्म करे विधि नाना। लेकिन सारे कार्य को करता जीवा नहीं है, लेकिन 6 रस को ग्रहण करने वाला वो परमात्मा है। कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुनता है, नेत्र नहीं है लेकिन सब कुछ देख रहा है। ये सूर्य और चंद्रमा ही भगवान की बड़ी बड़ी 2 आंखें हैं। दिन में रहोगे तो चंद्रमा देखेंगे, रात में रहोगे तो दिन में सूर्य देखेंगे और रात्रि में चंद्रदेव। इनसे बच के तो कोई आदमी जा नहीं सकता। यही भगवान की 2 आंखें हैं, भगवान ने लगा रखा है संसार की।